नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा सा दर्द जरूर होता है, बाकी बच्चे का जन्म जब होता है तो उसका खुशी कुछ अलग रहता है। जब बच्चे का डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से होता है तो नेचुरली डिलीवरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में वाजाइनल डिलीवरी में क्या प्रोसेस होता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग घर से लेकर के हॉस्पिटल तक क्या सफ़र रहता है प्रेग्नेंट वुमेन का, तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो नॉर्मल डिलीवरी का शुरुआती होता है लेबर पेन से, और भी लेबर पेन अचानक नहीं आता है। इसका कुछ लक्षण होता है, जैसे कि कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, और बार बार टॉयलेट लगना, बार बार पेशाब लगना, साथ ही वाटर ब्रेक होना, और ब्लीडिंग डिस्चार्ज होना, और म्यूकस भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे लक्षण जब दिखना स्टार्ट होता है तो महिला के सर्विक्स का जो डायलेटेशन होता है, मुंह जो खुलता है, जो 2 फिंगर या 2 से 3 सेंटीमीटर खुलता है, और साथ ही ये सारे लक्षण जब दिखना स्टार्ट होता है और एक्सपेक्टेड डेट जो होता है डिलीवरी का वो नज़दीक आए हुए रहता है, तो इस कंडीशन में प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। एडमिट करने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन का बीपी, पल्स, ऑक्सीजन रेट और साथ ही टेम्परेचर को मापा जाता है। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन का हिस्ट्री लिया जाता है और उनका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो भी देखा जाता है, जैसे ब्लड का इन्वेस्टिगेशन हो गया और साथ ही अल्ट्रासाउंड हो गया। ये सारी चीज़ को देख लिया जाता है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में हेमोग्लोबिन कम रहता है, खून कम रहता है, तो इस कंडीशन में उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को बोल दिया जाता है कि आप ब्लड का इंतज़ाम कर लें। और अगर ब्लड का कमी नहीं भी रहता है प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में, तो इस कंडीशन में भी इमरजेंसी के लिए ब्लड को इंतजाम करने के लिए बोल दिया जाता है पेरेंट्स को, प्रेग्नेंट वुमेन के गार्जियन को। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन को IV सलाइन दिया जाता है, और IV सलाइन के जरिए ही कुछ जरूरी मेडिकेशन होता है जो कि डाल दिए जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है पहला और सबसे लंबा सर्विक्स का डायलेटेशन, सर्विक्स का खुलना, बच्चे का द्वार जो निकलने का रहता है वो खुलना स्टार्ट होता है। और जब 3 फिंगर्स सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, बच्चे का जो द्वार निकलने का होता है, वो लगभग इस समय जब 3 फिंगर जब खुल जाता है, डायलेटेशन होता है, तो 6 से 7 सेंटीमीटर बच्चे का द्वार निकलने का होता है, वो खुल जाता है। और जब 5 फिंगर सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, बच्चे का निकलने का द्वार जो होता है, जब 5 फिंगर्स खुल जाता है, लगभग 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, तब उस समय बच्चे का सर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तब उस समय प्रेग्नेंट वुमेन को तुरंत लेबर रूम में ले जाया जाता है। और जब सर्विक्स का डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर जब खुल जाता है, बच्चे का निकलने का द्वार 10 सेंटीमीटर जब खुल जाता है, तब उस समय से माँ जो होती है, बेबी का जो माँ होती है, उस समय से बच्चे को पुश करना स्टार्ट कर देती है। और उस समय से कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ माँ को भी पुश करना जरूरी होता है, तभी बच्चा जो है माँ के गर्भाशय से बाहर निकलता है। बिना पुश किए हुए और बिना यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के बच्चा जो है बाहर नहीं निकल सकता है। तो इस समय ही उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, और उनको पुश करना पड़ता है, बच्चे को बाहर ढकलना पड़ता है, तभी बच्चा जो है बाहर निकलता है आसानी से। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन का फर्स्ट डिलीवरी रहता है तो इस कंडीशन में उनको एपिस्टोमी वजाइना के तिरछा कट लगाना पड़ता है, जिससे कि बच्चा का डिलीवरी जो है आसानी से हो जाए। तो 80 से 90% जो है जो एपिस्टोमी करके बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे बच्चा का डिलीवरी जो है जो आसानी से हो जाता है। और जब माँ पुश करती है बेबी को, तो उसके बाद बेबी का सर जो होता है जो धीरे धीरे बाहर की ओर आने लगता है, और बेबी के सर के साथ साथ धीरे धीरे पूरा बॉडी बाहर आ जाता है, और उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। बच्चे के जन्म होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को अम्बिलिकल क्लिप से 2 जगह क्लिप किया जाता है, और उसके बाद बीच में काट दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को माँ के ब्रेस्ट के एरिया पे रख दिया जाता है, जिससे कि बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर जो है जो नॉर्मल हो जाए, और साथ ही बच्चे और माँ में अच्छे बॉन्डिंग बने, और साथ ही उसी समय से माँ के मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। माँ उसी समय से बच्चे को फीड करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। और अगर बच्चा का कंडीशन वेल एंड गुड नहीं रहता है, तो इस कंडीशन में बच्चे को बच्चे के डॉक्टर के पास भेजा जाता है। और अगर बच्चा का कंडीशन वेल एंड गुड होता है, अच्छा होता है, तो बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं भेजा जाता है। और अब आती है प्लेसेंटा की डिलीवरी करवाने की बारी। तो बच्चे के जन्म होने के बाद फिर से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, और विथिन 5 to 30 मिनट्स प्लेसेंटा का भी डिलीवरी हो जाता है। प्लेसेंटा जो है जो गर्भाशय से बाहर निकल जाता है विथिन 13 मिनट्स में। और जब बच्चा का डिलीवरी हो जाता है और साथ ही प्लेसेंटा का डिलीवरी हो जाता है, तो उसके बाद एपिस्टोमी जो किया हुआ रहता है, कट जो लगता है तिरछा, उसको स्टिच किया जाता है। स्टिच करने के बाद उस एरिया को बीटाडीन से क्लीन कर दिया जाता है। उसके बाद उनको एक सलाइन दिया जाता है,
आई मीन आईवी सलाइन दिया जाता है, उसमें कुछ जरूरी मेडिकेशन होता है वो डाल दिया जाता है। उसके बाद बच्चे की माँ को 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और उसके बाद जो है अगर बच्चे के माँ के कंडीशन वेल एंड गुड रहता है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस था बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी से होने का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।